हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 37 और 38 हल करेंगे। कार्यपत्रक 37 में दक्षता शब्दों और वाक्यों को भिन्न भाषाओं में लिख पाना। दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए। देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर मातृभाषा में लिखना है, यहाँ संस्कृत में लिखना और यहाँ अंग्रेजी में लिखना है। पुस्तक है, पुस्तक को कई जगह मातृभाषा में, कई जगह क्या बोलते हैं, पोथी। संस्कृत में होती है पुस्तक है और अंग्रेजी में बुक। कुत्ता को हमारे तो कुत्ता ही बोलते हैं, आप कई जगह क्या बोलते हैं, गंडक बोलते हैं। संस्कृत में कुकुर और अंग्रेजी में डॉग। बकरी को हमारे तो बकरी बोलते हैं, जिसे हनुमानगढ़ से नागौर साइड में क्या बोलते हैं, गोनी बोलते हैं। धौलपुर साइड में छिया बोलते हैं। संस्कृत में अजा और अंग्रेजी में गोट। पर्वत को पहाड़ या कई जगह मगरा भी बोलते हैं। संस्कृत में पर्वत है और अंग्रेजी में माउंटेन। पेड़ को रूख, बीकानेर साइड में क्या बोलते हैं, रूख, और संस्कृत में वृक्ष और इंग्लिश में ट्री। ज़मीन को, धरती को जमीन और संस्कृत में धरा या धरित्री और इंग्लिश में अर्थ। दूसरा, दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में बदलकर लिखिए। जैसे एक वाक्य है, मेरे मित्र का नाम अशोक है, हिंदी में लिखा हुआ है, मातृभाषा में इसको लिखा गया है मारा भाईला रो नाम अशोक छे। जरूरी नहीं है कि सबकी मातृभाषा ही हो, मातृभाषा सबकी मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलती रहती है, तो आप अपनी मातृभाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं। संस्कृत में है मम मित्रम नाम अशोक अस्ति। अंग्रेजी में माई फ्रेंड्स नेम इज अशोक। ऐसे ही एक वाक्य और दिया नीचे हिंदी में, नैना को लड्डू पसंद है। तो आप अपनी मातृभाषा में लिखेंगे इसको, आपके इसको क्या बोलते हैं अपनी मातृभाषा में। मैंने यहाँ पर लिखा नैना ने लड्डू अच्छा लागे है। संस्कृत में नैना मोदकम रोचते हैं और अंग्रेजी में लिखा जाएगा नैना लाइक्स लड्डू। अगला है गांव में बारिश हो रही होगी, संभावना लगा रहे हैं, इसको संस्कृत में लिखना है तो गांव में बरस रहे होगो। संस्कृत में ग्राम वर्षा भविष्यति और इंग्लिश में इट मे बी रेनिंग इन द विलेज। अगला है 37 का कार्यपत्रक। दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्ते निकसी रघुबीर वधु, धरी धीर दये मग में डग दवे, झलकी वरी भाल कनी जलकी, पुट सुखी गए मुरादहर में वे, फिरी बुझती है चलनो अब के तिक, पर्णकुटी करी हो कित है, तिये की लखी आतुरता पिए की अंखियां, अति चारू चली जल चवे। उपयुक्त पद्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये पद्य है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। अब देखो, निकसी यानी निकले, परनकुटी यानी कुटिया, मग यानी मार्ग रास्ता, तिये यानी पत्नी, सुखी यानी सूख गए सूखना, करी हो यानी करूँगा, बुझती यानी पूछना और पिए यानी प्रिय। अगला, सीता का धैर्य कब टूट गया, जब उसके होठ सूख गए थे और माथे से पसीना आने लग गया था, तब उसका क्या है, धैर्य टूट गया था। अगला, मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए। देखो, मधुर प्लस अधर दीर्घ संधि। अगला, राम सीता वन में क्यों जा रहे थे, क्योंकि श्री राम के पिता दशरथ जी ने उन्हें वनवास दिया था, इसलिए उनकी आज्ञा के पालन में वे वन में जा रहे थे। अगला है 6 का, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी। तो सीता माता को बहुत लंबे समय तक पैदल चलने तथा प्यास के कारण थकान हो रही थी। ये थे हमारे कार्यपत्रक 37 और 38। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों।